हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगा खान बोर्ड के फर्स्ट ईयर के एसएल नंबर 3.1.3 पे बात करेंगे, जिसका टाइटल है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स एंड देयर टाइप्स। इसमें रजिस्टर्स के बारे में बात होगी और इसकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो देखे जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर होता क्या है। So a register in a computer is a small high-speed storage location directly with the CPU, Central Processing Unit। CPU के अंदर एक छोटी सी स्पेस का जो है एक लोकेशन होती है, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। और इसमें अ, ये बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, यानी कि स्टोरेज का काम जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ करता है, लेकिन ये बहुत थोड़ी चीज़ों को स्टोर कर सकता है। It is used to store data temporarily while the CPU process instructions। जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू की होती हैं उनको ये टेम्पररी तौर पे, आर्जी तौर पे स्टोर कर सकता है और उनको फौरी तौर पे प्रोसेस कर सकता है। Registers play a crucial role in improving the efficiency of the CPU by providing quick access to frequently used data, instructions और traces। तो रजिस्टर्स में नॉर्मली जो है तीन चीज़ें स्टोर कराई जाती हैं, एक डाटा, एक इंस्ट्रक्शन और एक एड्रेसेस वेयर द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है रजिस्टर्स की, रजिस्टर्स की क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले चीज़ जो अभी बयान भी हुई है ऊपर, वो ये है कि हाई स्पीड होती है इनकी। रजिस्टर्स आर फास्टर दैन अदर मेमोरी टाइप्स, फॉर एग्जांपल रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, बिकॉज दे आर बिल्ट डायरेक्टली इनटू द सीपीयू, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होते हैं। इसी तरह से लिमिटेड कैपेसिटी है, इसका मतलब ये है कि दे टिपिकली होल्ड ओनली अ फ्यू बाइट्स ऑफ डेटा। इतना ही होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एज देयर पर्पज इज टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेम्पररी, लेकिन इनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से डिफरेंट रजिस्टर सर्व स्पेसिफिक पर्पस सच एज होल्डिंग डेटा, एड्रेसेस और इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से टाइप्स ऑफ द रजिस्टर्स हैं। डेटा रजिस्टर आया था, उसमें स्टोर ऑपरेंड्स और इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कि जब आप ए एल यू, आपने सीपीयू के अंदर ए एल यू का नाम सुना है। ए एल यू कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। उसके अंदर जितनी भी कंप्यूटेशंस अरिथमेटिकली परफॉर्म होती हैं, तो उनका जो प्लस माइनस होता है, जैसे दो नंबर को आपने ऐड करवाना है ए प्लस बी को, तो उसका जो रिजल्ट है इंटरमीडिएट रिजल्ट, वो किसी और रजिस्टर में आपने स्टोर करवाना है। तो उसके लिए भी रजिस्टर्स ही यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है। जैसे नाम से ज़ाहिर है, होल्ड मेमोरी एड्रेस दैट पॉइंट टू डाटा इन द मेन मेमोरी। तो रैम में जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है या कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, उसका एड्रेस, ये एड्रेस रजिस्टर जो है ये स्टोर करता है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट रजिस्टर हमारे पास है, उसको हम आई आर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं, या इसको सी आई आर भी कहते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो होल्ड द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन आप उस वक्त परफॉर्म हो रही है, सीपीयू उसको परफॉर्म कर रहा है, उसको हम सी आई आर या आई आर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नाम से मासूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रजिस्टर है, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। कीप्स ट्रैक ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इससे सीपीयू को ये पता चलता है कि कंट्रोल यूनिट को पता चलता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। उसके बाद नॉर्मली एक और रजिस्टर की टाइप है, उसको हम स्टेटस रजिस्टर कहते हैं। स्टेटस रजिस्टर से मुराद ये है
कि कई ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो स्टेटस लगाते हैं, जैसे इसको हम फ्लैग भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फ्लैग जैसे यस नो ट्रू फॉल्स, तो इस तरह के जैसे फ्लैग हम लगाते हैं, जीरो वैल्यू भी है ये, या आपने कैरी लेना है, ठीक है, प्लस माइनस ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कैरी वगैरह लेना पड़ता है आपको, और माइनस का ऑपरेशन, और ओवरफ्लो कंडीशन वगैरह के ऊपर, कंडीशन वगैरह के ऊपर आप फ्लैग लगाते हैं। तो उसके लिए ये रजिस्टर जो है स्टेटस रजिस्टर यूज होता है। उसके बाद अगली जो किस्म है वो है जनरल पर्पस रजिस्टर, और यूज फॉर वैरायटी ऑफ टास्क ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, such as storing temporary data or intermediate results। तो इम्पोर्टेंस क्या है रजिस्टर की? दे enable the CPU to access data quickly, minimizing delays। They facilitate the fetch, decode, execute cycle। तो fetch, decode, execute cycle बेसिकली क्या है? fetch जो है वो मेमोरी से जो एड्रेस पड़ा होता है उसको प्रोग्राम काउंटर जो है वो देखता है कि इससे कौन सा एड्रेस है, उसके बाद उसकी उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उसको जो है मेमोरी बफर रजिस्टर में उसको लाया जाता है, और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजा जाता है प्रोसेस करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ है फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल का मतलब ये होता है कि मेमोरी से जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको वो उठाता है, वो क्या है, उसके बाद उसको डी कोड करता है। डी कोड का मतलब होता है कि सिस्टम जो है सीपीयू है अंडरस्टैंड करता है कि इस के ऊपर कौन सा ऑपरेशन जो है मैंने परफॉर्म करना है, यानी एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है। और जब वो चीज़ परफॉर्म कर लेता है तो उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, उसको एग्जीक्यूट कहते हैं। तो ये जब रैम से एक इंस्ट्रक्शन जो है, एक एड्रेस में वैल्यू जो पड़ी है, जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो प्रोसेस हो जाती है, तो उसको हम एक साइकिल का नाम देते हैं, यानी फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल का नाम उसको दिया जाता है। तो ये देखें, ये दे फैसिलिटेट द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बाय होल्डिंग इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसेस एंड द रिजल्ट्स। जैसे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मैंने बताए हैं, जैसे A+B इक्वल टू C है फर्ज करें, तो C बेसिकली एक रजिस्टर में चला जाएगा। रजिस्टर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर में सबसे पहला जो रजिस्टर है वो उसको एकम्युलेटर कहते हैं, और इसको AC से डिनोट किया जाता है। Accumulator, the accumulator is used to store intermediate result of the arithmetic and logic operations, जैसे मैंने बताया। It acts as a temporary storage area for data that is being processed or manipulated by the arithmetic and logic unit, ALU। और इसका रोल क्या है? Facilitate the execution of the arithmetic and logical operations by holding operands and results during the computation। ऑपरेंड कहते हैं, जैसे ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करना है A+B, तो A और B जो है वो ऑपरेंड्स हैं, और ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। अगर A-B करना है तो A और B जो है वो ऑपरेंड्स हैं, और ऑपरेशन कौन सा है? माइनस का या सब्ट्रैक्शन का। इसके अलावा डेटा रजिस्टर है। डेटा रजिस्टर का फंक्शन ये है, द डेटा रजिस्टर टेम्पररी होल्ड डाटा that is being transferred to or from memory or input output devices। It is used to store data before it is processed or after it has been retrieved from the memory। Ensure that the data is available for processing by CPU and facilitate data transfer operations। Data रजिस्टर में डाटा जो है वो होल्ड स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है BR, यानी इसको बेस रजिस्टर भी कहते हैं। The base register hold the base address of the segment in the memory। It is used in system with segmented memory architecture to calculate efficient, effective addresses by adding an offset to the base address। इसका क्या मतलब है? इसका रोल क्या है? Helps in addressing and accessing different memory segments, making it easier to manage and locate data in the segmented memory system। उसके बाद हमारे पास आता है काउंटर रजिस्टर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्सो नोन एज प्रोग्राम काउंटर, पीसी भी इसको कहते हैं।
In some context, the counter register keep track of the next instruction to be executed. कौन सी इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूट होगी, उसका एड्रेस इस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है. It increments automatically as instructions are fetched and executed. तो इसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहती है. Ensure the sequential execution of the instruction by keeping track of the current position in the instruction sequence. नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, जिनमें आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या इसको करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं. द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. वो इंस्ट्रक्शन जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही हो उसमें उसका एड्रेस जो है स्टोर करवाया जाता है. Once an instruction is fetched from the memory, it is loaded into the IR for decoding and execution. जैसे मैंने अभी बताया आपको पहले कि fetch, decode, execute साइकिल जो है उसका रोल क्या है, facilitate the execution of the instruction by storing the instruction that the CPU is currently processing. नेक्स्ट हमारे पास MAR यानी memory address register होता है. The MAR holds the address of the memory location that is currently being accessed for a read or write operation. ठीक है जी. तो it is used to specify which memory address to read from or write to. कौन से मेमोरी एड्रेस से वैल्यू को रीड करना है इंस्ट्रक्शन को, या किस पे जाके लिखना है. ठीक है. तो डायरेक्ट्स द सीपीयू टू द करेक्ट मेमोरी लोकेशन फॉर डाटा रिट्रीवल और स्टोरेज. जहाँ आपने डाटा हासिल करना होता है उसको रिट्रीवल कहते हैं, और जहाँ पे सेव करवाना है उसको आपने स्टोरेज. enabling precise access to the memory. नेक्स्ट हमारे पास ये जैसे ये आ गया. उसके बाद अगर आपकी ये समरी है, तो समरी में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पहले. दोबारा से इसको देख लेते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर में एक एमुलेटर है, होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशंस. डाटा रजिस्टर में टेम्पररी होल्ड डाटा फॉर प्रोसेसिंग और ट्रांसफर. और बेस रजिस्टर में होल्ड द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट बेस्ड मेमोरी एड्रेसिंग. काउंटर रजिस्टर में ट्रैक्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड सिमिलर टू द पीसी. और स्पेशल पर्पस रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है जिसको आईआर कहते हैं, होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड. और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन बीइंग एक्सेस्ड. और इसके बाद प्रोग्राम काउंटर आता है, कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड. और आखिर में मेमोरी बफर रजिस्टर जिसको कहते हैं, टेम्पररी होल्ड डाटा बीइंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी. यानी मेमोरी से जहाँ जिस मेमोरी लोकेशन पे डाटा ट्रांसफर होगा या जहाँ से डाटा को उठाना है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एसएलओ भी आपको सही से समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.